नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका फैलेसीज, यानी कि आपका तर्क दोष। और ये आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस का जो पार्ट 6 है उसके अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसके अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैलेसीज। और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके नेट के प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी पूछे जा चुके हैं, और आपके आगे आने वाले नेट के एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन 99% आपका आने का चांसेस है। तो आज की वीडियो में हम फैलेसीज के फंडामेंटल पार्ट पे डिस्कस करेंगे, और आगे जो वीडियो आएंगे फैलेसीज का जो सेकेंड पार्ट रहेगा उसमें हम फैलेसीज के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके टाइप हैं उसके अंतर्गत आने वाले जो सब टाइप हैं उस पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं फैलेसीज क्या होता है और इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। तो देखिए, फैलेसीज किसको कहते हैं? अगर एक कहें तो कॉपी और कोहेन है, ठीक है, वो फैलेसी को जो परिभाषित करते हैं वो बहुत ही अच्छा वर्ड उन्होंने यूज किया है इसको परिभाषित करने के लिए। तो उससे स्टार्ट करते हैं कि फैलेसी है क्या। तो फैलेसी को हम कहते हैं तर्क दोष। तो कॉपी और कोहेन कहते हैं कि यह युक्ति है, ठीक है, यह टेक्निक का वह रूप है, वो फॉर्म है जो ऊपर से उचित दिखती है, परंतु परीक्षण करने पर प्रमाणित होता है कि वह वैसा नहीं है। ठीक, तो तर्क दोष है क्या? यानी कि तर्क दोष वो है कि कोई तर्क दिया गया या कोई स्टेटमेंट दिया गया, ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो ऊपर से सही दिखाई देता है, बट अगर उसको टेस्ट किया जाता है तो वो वैसा नहीं रहता है जो वो ऊपर से दिखाई देता है। यानी कि उसके अंदर कुछ छुपी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ छुपा हुआ उद्देश्य होता है, कुछ उसमें एरर्स होते हैं, कुछ मिस्टेक्स होते हैं जो सामने वाले को नहीं दिखाई देता है। और जो इस युक्ति का, जो इस कहें टेक्निक का, इस फैलेसीज के युक्ति का उपयोग करता है वो अपना उद्देश्य पूरा कर लेता है इस फैलेसीज के, ठीक है, उपयोग करने के कारण। अगर हम कहें तो फैलेसीज दो टाइप के होते हैं अगर देखा जाए। एक होता है आपका इंटेंशनल और एक आपका होता है अनइंटेंशनल। तो इंटेंशनल जो आपका दोष होता है, तो मान लीजिए जैसे हम आपसे कोई बात कह रहे हैं, ठीक है, कोई स्टेटमेंट कोई दे रहा है, लेकिन उसमें उस स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक है, और वो व्यक्ति या मैं आपसे जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ उसमें जो मिस्टेक मैं कर रहा हूँ वो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन एक छुपी हुई एक बहुत अच्छी टेक्निक का यूज करके मैं उसका उपयोग कर रहा हूँ जिससे कि मेरा उद्देश्य, मेरा काम पूरा हो जाए और सामने वाले को वो समझ में भी ना आ जाए। तो जब इस प्रकार का स्टेटमेंट में हम एक छुपा हुआ मिस्टेक डाल देते हैं तो उसको हम फैलेसी कहते हैं, उसको हम दोष कहते हैं, उसको हम तर्क दोष कहते हैं। तो ये हो गया आपका इंटेंशनल, और एक आपका होता है अनइंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल में क्या होता है? बिना जाने या अनजाने में कहा जाए, ठीक है, जब आपके स्टेटमेंट में कोई मिस्टेक हो जाए, ठीक है, तो ये आपका होता है अनइंटेंशनल। तो जो इंटेंशनल होता है उसी को हम फैलेसीज के अंतर्गत देखते हैं, यानी कि जानबूझ के जिसमें चालाकी के साथ अपनी बातों को, ठीक है, अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए या अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ छुपी हुई टेक्निक का उपयोग जब हम कर लेते हैं तो उस तर्क वाक्य को हम तर्क दोष के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के अंतर्गत फैलेसीज के दो टाइप पे चर्चा, यानी कि आपको स्टडी करने के लिए कहा गया है। एक आपका है फॉर्मल फैलेसी और एक आपका इनफॉर्मल फैलेसी, ठीक है, यानी कि आपका औपचारिक तर्क दोष और आपका अनौपचारिक तर्क दोष, या भ्रम या अशुद्धि या हेत्वाभास, जो भी हम चाहें यहाँ पे कह सकते हैं। तो फॉर्मल फैलेसी क्या है? तो देखिए, फॉर्मल फैलेसीज आपका ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी भी रीजनिंग के फॉर्म, यानी कि जो स्वरूप में प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई स्टेटमेंट है, ठीक है, वहाँ पे ये जो फॉर्म है पूरा स्टेटमेंट का
वहाँ पूरे फॉर्म में जब कोई दिक्कत होता है, जब कोई प्रॉब्लम होता है, तो उसको हम फॉर्मल फैलेसीज कहते हैं। और जब कभी इनफॉर्मल की अगर बात करें, ठीक है, अनौपचारिक आपके तर्क दोष की बात करें, ये तो हो गया आपका औपचारिक तर्क दोष फॉर्मल फैलेसी, ये होगा आपका इनफॉर्मल फैलेसी यानी कि अनौपचारिक तर्क दोष। तो ये अनौपचारिक तर्क दोष कब होता है? अनौपचारिक तर्क दोष तब होता है जब आपके फॉर्म में नहीं, फॉर्म तो सही है लेकिन फॉर्म के अंतर्गत जो स्टेटमेंट यूज किया गया है, जो तर्क दिया गया है, उस तर्क के अंतर्गत ही कोई ऐसी एरर होता है, ऐसा उसके अंतर्गत कुछ छिपी हुई चीज़ें रख दी जाती हैं, तब ये आपका इनफॉर्मल फैलेसी कहलाता है। यानी कि इस फैलेसी में कोई आर्गुमेंट के कंटेंट में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, यानी कि कंटेंट ही सही नहीं होता है, तो ये आपका इनफॉर्मल फैलेसीज कहलाता है। तो ये आपका दो टाइप का फैलेसी हो गया। अगर हम कहें तो फॉर्मल फैलेसीज को हम कह सकते हैं कि इस तर्क दोष का संबंध विशेष रूप से वाक्यों की संरचना के सिद्धांत से होता है। जब कहें आपका निगमनात्मक यानी कि डिडक्टिव युक्तियों का यानी कि साधनों के नियमों का उल्लंघन किया जाता है, तब ये तर्क दोष उत्पन्न होता है। कौन सा? आपका फॉर्मल फैलेसी, यानी कि आपका और औपचारिक या कहें अकारांत तर्क दोष। एंड आपका अगर कहें इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक तर्क दोष तब होता है कि यह तर्क दोष युक्त यानी कि टेक्निक की विषय वस्तु यानी कंटेंट के प्रति असावधानी के कारण या युक्त की संरचना, ठीक है, टेक्निक का जो स्ट्रक्चर है उसमें प्रयुक्त जो भाषा है, लैंग्वेज है, किसी अनेकार्थ यानी कि एक से अधिक उसका मीनिंग जो होता है उसके कारण उत्पन्न होते हैं। और देखा जाए तो ये जो आपका अनौपचारिक तर्क दोष होता है उसके तीन टाइप होते हैं। एक आपका प्रासंगिक होता है, दूसरा आपका पूर्वधारण होता है और तीसरा आपका संदिग्धार्थ तर्क दोष होता है। तो आज की वीडियो में हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे? हम आपके इनफॉर्मल फैलेसीज के ऊपर करेंगे फोकस, यानी अनौपचारिक तर्क दोष के ऊपर करेंगे, और आगे आने वाली वीडियो में हम फॉर्मल के ऊपर भी डिस्कस कर लेंगे और भी चीज़ें इससे जो जुड़ी हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए तर्क दोष यहाँ पे फैलेसीज की बात की गई है, ठीक है। तो देखिए कोपी और कोहेन के अनुसार अभी हमने बताया, कहा गया कि यह युक्ति का वह रूप है जो ऊपर से उचित दिखता है परंतु परीक्षण करने पर प्रमाणित होता है कि वह वैसा नहीं है। यानी कि किसी स्टेटमेंट पे ये बातें कही गई हैं कि स्टेटमेंट ऊपर से दिखाई देता है कि वो सही है, उचित है, पर अगर उसको आप टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसका परीक्षण करते हैं तो पता चल जाता है कि वो वैसा नहीं है जैसा कि वो दिख रहा है आपको। और तर्क दोष के जो प्रकार हैं, देखिए आपके जो इनफॉर्मल फैलेसीज का जो टाइप है उसका आपका सबसे फर्स्ट आपका है प्रासंगिक तर्क दोष यानी फैलेसीज ऑफ रिलेवेंस। आपका सेकेंड है पूर्व धारणा तर्क दोष यानी फैलेसी ऑफ प्रिज्यूम्पशंस। एंड आपका थर्ड है संदिग्धार्थ तर्क दोष यानी फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी। तो इसके अंतर्गत आगे आने वाली वीडियोज़ में अच्छे से डिस्कस होगा। तो आज की वीडियो में हम प्रासंगिक तर्क दोष पे बात कर लेते हैं और इसका सबसे पहला टाइप हम यहाँ पे देखते हैं। तो प्रासंगिक आपका तर्क दोष यानी कि फैलेसी ऑफ रिलेवेंस क्या होता है? देखिए इस प्रकार के दोषों में, इस प्रकार का फैलेसीज में आधार वाक्य यानी कि जो प्रेमाइसिस होते हैं, यानी कि आधार वाक्य अपने निष्कर्षों के लिए तार्किक रूप से अप्रासंगिक होते हैं, ठीक है, इनरिलीवेंट होते हैं और उनकी सत्यता को प्रतिस्थापित यानी कि रिप्लेस्ड करने में असमर्थ होते हैं। तो प्रासंगिकता संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो तर्क दोष यहाँ पे हैं, वो सबसे पहला जो आपका है आज्ञामूलक युक्ति। आज्ञामूलक युक्ति यानी कि आर्गुमेंट ऑफ इनगोरेंटम, यानी कि इसका उपयोग कब किया जाता है और कैसे जानेंगे कि ये फैलेसी किसके मतलब कौन से स्टेटमेंट में होगा? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जब यह तर्क किया जाता है कि कोई कथन या तर्क वाक्य केवल इस आधार पर सत्य है कि उसे कोई असत्य प्रमाणित नहीं कर सकता, या वह असत्य है पर कोई उसे सत्य प्रमाणित नहीं कर सकता या प्रमाणित नहीं किया जा सकता, तब दोनों ही दशाओं में जो दोष उत्पन्न होता है, जो फैलेसी उत्पन्न होती है,
उसे हम आज्ञामूलक तर्क दोष कहते हैं या कहा जाता है, यानी कि उसको आर्गुमेंट एड इनगोरेंटम फैलेसी के अंतर्गत हम रखते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो अगर हम कहें कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है, क्या तुमने ईश्वर को देखा है, यदि तुमने ईश्वर को नहीं देखा है तो तुम्हारा यह कथन कि ईश्वर है यह असत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ईश्वर को न देखने पर, ठीक है, इसको असत्य सिद्ध कर दिया जा रहा है कि ईश्वर है। ठीक है, ईश्वर है, इसको असत्य सिद्ध कर दिया जा रहा है क्योंकि ईश्वर को प्रूव नहीं किया जा पा रहा है कि ईश्वर यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्रीट कुछ नहीं दिखाई दे रहा ईश्वर का, इसलिए ईश्वर न होने को यहाँ पे सत्य मान लिया जा रहा है। या इसके अलावा अगर हम कहें कि अगर देखें थोड़ा सा और इजी लेते हैं कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि सचिव ने समाचार की चोरी समाचार पत्रों को दे दिया, समाचार की चोरी कर समाचार पत्रों को दे दिया, अतः उसने ऐसा नहीं किया होगा। यहाँ कहें तो आज्ञामूलक तर्क दोष है, क्योंकि प्रमाण के अभाव यानी कि अज्ञानता यानी चोरी से युक्त होने का कारण यहाँ बताया गया है। अगर और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कह दें अगर कि फिल्म की स्क्रिप्ट, फिल्म की कोई फिल्म है उसकी स्क्रिप्ट कैसे कहा जाए कि निर्माणकर्ता ने चुराई है, यानी कि किसी की स्क्रिप्ट है, अगर वो कह रहा है कि मेरी स्क्रिप्ट फिल्मकर्ता जो फिल्म निर्माता हैं उन्होंने चुराई है, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया, ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया जिससे कि सिद्ध किया जाए कि फिल्म निर्माणकर्ता ने इनका ही, ठीक है, जो कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, जो अपनी बात कह रहे हैं कि हमारा ही उन्होंने स्क्रिप्ट चुराया है वर्बली, लेकिन मैं बताया था उनको, ये कह रहे हैं वर्बली मैं बताया था, तो यहाँ पे असिद्ध मतलब ये सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि लिखित इन्होंने कोई सबूत नहीं रखा था कि फिल्म निर्माणकर्ता ने इनका स्क्रिप्ट चुराया है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि फिल्म निर्माणकर्ता ने चोरी की है। ये असत्य है, आपका कहना यह सत्य है कि फिल्म निर्माणकर्ता ने आपका स्क्रिप्ट चुराया है। तो ऐसे इस तर्क दोष, जहाँ पे तर्क में इस प्रकार का दोष होता है वहाँ पे आज्ञामूलक युक्ति का उपयोग होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं पे हम रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं इस चीज़ को, यानी कि आपका 12 से 15 मिनट के बीच में हमने इस वीडियो को, फंडामेंटल वीडियो को हमने ख़त्म किया। और आगे आपके बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कहें तो तर्क दोष हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके फैलेसी है, श्रद्धामूलक युक्ति, आर्गुमेंट एड देखा जाए, अपील टू अथॉरिटी है आपका, इसके अलावा अगर देखा जाए आर्गुमेंट एड होमिनम है, व्यक्तिपरक युक्ति है। ठीक है, आर्गुमेंट एड पॉपुलम है आपका, लोकोत्तेजक युक्ति है। तो ऐसे बहुत सारे आपके फैलेसीज के और भी टाइप हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके साथ उसको डिस्कस कर देंगे, लेकिन आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और प्रिपरेशन करते रहिए जब तक कि आप एग्जाम क्रैक ना कर लें। तो चलिए, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।